हेलो बच्चों। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर 3 मेटेलिक प्लेट दी हुई है। ये फर्स्ट मेटेलिक प्लेट है, ये सेकंड है और ये थर्ड मेटेलिक प्लेट है और तीनों पे चार्ज भी गिवन है। ठीक। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर तीनों प्लेट को एक साथ रखा जाए तो क्या होगा। इस क्यू में से कुछ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, जो बचेगा वो चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। ठीक। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप लोगों से एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए एक प्लेट है मेरे पास, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसी के पास अगर एक दूसरी एक अनचार्ज प्लेट रख दी जाए तो उससे क्या होता है कि उसका कुछ नेगेटिव चार्ज जो होता है उसमें वो इधर आ जाता है और जो इक्वल पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो रिपल्सन की वजह से उधर चले जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ चार्ज इस सरफेस पर क्रिएट हो गया और कुछ चार्ज इस सरफेस पर क्रिएट हो जाता है दूसरी प्लेट के इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हमारे पास 3 प्लेट दी हुई है और तीनों प्लेट पास पास रखने की वजह से इस क्यू चार्ज में से कुछ चार्ज इस सरफेस पे चला जाएगा, कुछ चार्ज इस सरफेस पे चला जाएगा। सेम इसी तरीके से इसके इस सरफेस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, कुछ चार्ज इस सरफेस पे चला जाएगा। ठीक। और सेम थर्ड प्लेट के साथ भी ऐसा ही होगा कि कुछ चार्ज इस प्लेट पे आ जाएगा और जो बचेगा वो चार्ज उस प्लेट पे चला जाएगा, सरफेस पे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर कैसे निकाला जाता है कि इन सरफेसेस के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बड़ा आसान होगा यहाँ पर सरफेसेस के ऊपर चार्ज निकालना। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, ध्यान से समझना आप वो कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमने सुना होगा कि कंडक्टर के इनसाइड हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो माना जाता है। ठीक है, ये से पी पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया, इसके इनसाइड जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो माना जाएगा। अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो मानना है, इसके जीरो होने के पीछे कारण क्या है वो समझ लीजिएगा एक बार आप। तो हमने एक पॉइंट ले लिया पी नाम का, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं वो समझना आप लोग सभी ध्यान से। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज की वजह से होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, जिसको मैं E1 नाम दे रहा हूं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज की वजह से होगा, सॉरी X चार्ज की वजह से होगा, ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और होगा जो इस चार्ज की वजह से होगा, वो भी पॉजिटिव है तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, जिसको मैं E3 नाम दे रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से होगा इस पॉइंट पर, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ ही होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और पॉजिटिव के लिए हमेशा पॉजिटिव से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो बच्चों इस पॉइंट पर हमें 3 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी इन 4 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ठीक है, अगर हम सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दें तो उसके बाद भी आंसर आएगा जीरो। तो चलिए ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले E1 की वैल्यू क्या होगी, तो E1 की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो इस चार्ज की वजह से है, इस चार्ज की वजह से। तो कैसे निकाली जाती है चार्ज की वजह से कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सरफेस का एरिया ए। ठीक है, अब E2 निकालते हैं। E2 की डायरेक्शन E1 के अपोजिट है तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और ये जो है x चार्ज की वजह से है तो x अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। उसके बाद E3 की डायरेक्शन भी E1 के अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लेंगे, लेकिन ये 4Q चार्ज की वजह से है तो यहाँ पर 4Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। अच्छा, जो E4 है वो E1 की ही डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ ये जो चार्ज है हमारा ये नेगेटिव का है, लेकिन यहाँ पर आपने नेगेटिव नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्शन के हिसाब से ही सारी चीज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमने इन सबको जीरो के बराबर रख लेना है। तो हमने एलसीएम ले लिया,
टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर क्यू माइनस एक्स माइनस 4q प्लस 4 सॉरी ओनली q इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि -4q और 2 प्लस के तो ये आ जाए -2q आ जाएगा और -2x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -q। ठीक है, जो x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलने वाली है वो मिलेगी -q सोल्व करने पर। तो बच्चों यहाँ से बात क्लियर हो चुकी है कि इधर वाले सरफेस पर -q, तो इधर वाले सरफेस पर x की वैल्यू माइनस रखेंगे तो 2q आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें 4q की, तो इसके इस सरफेस पर +q आएगा। जितना चार्ज इस सरफेस पर है उतना ही चार्ज इस सरफेस पर काउंट होगा, लेकिन उसके अपोजिट नेचर का। तो -q और इस पर आ जाएगा +q। अब उसमें से कितना बचा, 3q जो बचा वो माइनस कर दो, उधर आ जाएगा 3q इस वाले सरफेस पर। ठीक है, अब 3q को देखें तो इधर आ जाएगा -3q। तो -3q -q में से -3q माइनस करेंगे तो प्लस के 2q आ जाएंगे जो कि इधर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें हर सरफेस पर चार्ज मिल चुका है। देखिए यहाँ पर जितनी भी कंडक्टिंग मेटलिक प्लेट है उनके हर सरफेस पर चार्ज मिल गया है। और इसको निकालने का क्या तरीका मैंने बताया कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक प्लेट पर जो चार्ज है उसको आप दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर x और इधर की तरफ ले लिया q माइनस एक्स, और इसी प्लेट के इनसाइड सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उन सबको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा। एक सरफेस पर चार्ज मिलने के बाद आप सभी सरफेस पर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? ओके, थैंक यू।